बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। ये दोहा शायद तब कहा गया था जब एक दूसरे के ऊपर लोग छीटाकशी बहुत ज़्यादा करते थे और तब किसी महापुरुष ने कहा पहले खुद को देखो, खुद कितने बुरे हो, फिर दूसरे के ऊपर छीटाकशी करो। और ऐसी ही छीटाकशी आजकल देखने को मिल रही है। हमारे हाउसेस यानी कि लोकसभा राज्यसभा छीटाकशी कर रही है हमारे कोर्ट्स यानी कि जुडिशरी पर, और ये छीटाकशी अब बहुत एक्सट्रीम पर जा रही है। हाल ही में राजस्थान ने ये देखा कि राजस्थान में एक इवेंट में शिरकत करने आए उपराष्ट्रपति और गवर्नर थे और वहाँ पर एक बयान ऐसा दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट को लोकसभा और राज्यसभा के कामों में दखल नहीं देना चाहिए। उस बयान का तात्पर्य ये था। और इसके बाद प्रधानमंत्री ने भी कई मौक़ों पर ऐसा कुछ कहा और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके जवाब में कुछ टिप्पणियां आई और लगातार आती रहती है। अब कांग्रेस भी उस मामले में कूद पड़ी है और इस तरीके से बात हो रही है जैसे एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से छीटाकशी कसी जा रही है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर लोकसभा कहती है हमारी न्यायपालिका को कि आपको दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, तो सवाल यह उठता है कि न्यायपालिका को लोकसभा के मामले में दखलंदाजी करनी क्यों पड़ती है। अगर हाउस ठीक से चले तो उनको ये दखलंदाजी करनी ही ना पड़े। और ये जो सवाल है, ये दोनों व्यवस्थाएं हैं, ये असल में लोकतंत्र को चला रही है। तो ऐसे अगर लड़ाई झगड़े होंगे दोनों व्यवस्थाओं में तो कैसे काम चलेगा। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ योगी योगेंद्र जी हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और तमाम सारे मुद्दों पर बहुत ही पैनी नज़र रखते हैं। सर, ये जो पूरा मामला चल रहा है, जिस तरह से न्यायपालिका और हमारे लेजिस्लेचर, उन दोनों में तनातनी बनी हुई है, ये तनातनी लोकतंत्र को कहाँ लेके जाएगी? वरुण जी, आपने आज बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया है और इसको मैं तो ये चाहता हूँ कि दर्शक इसको गंभीरता से समझें, इसकी गहराई को समझें और इस पर खुद भी चिंतन मनन करें, क्योंकि उन्हीं की ताकत न्यायपालिका में है। वोटर्स की ताकत ही न्यायपालिका चलाती है, वोटर्स की ताकत ही संविधान चलाती है, वोटर्स की ताकत ही संसद चलाती है, विधानसभाएं चलाती है। ये जो पिछले 2-3 दिनों से या जो राष्ट्रीय स्तर पर सेमिनार हुई है विधानसभा अध्यक्षों की, उसमें उपराष्ट्रपति जो राजस्थान के ही हैं जगदीप धनखड़, उनका एक बयान आया है कि उन्होंने ये कहा है अपने बयान में, और इससे पहले भी धनखड़ अपने बयान में ये कह चुके हैं कि न्यायपालिका को अपनी हद में रहना चाहिए। सवाल ये कि न्यायपालिका की हद है क्या? न्यायपालिका तो अपनी हद में ही है। कोर्ट कोई सड़कों पर नहीं लगाए जा रहे, कोर्ट कोई किसी गार्डन में नहीं लगाया जा रहा, कोई न्यायाधीश अपने घर बुला के फैसला नहीं दे रहा। तो फिर इसकी मंशा क्या है? सीधी सी बात यह है कि इसमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि उपराष्ट्रपति वैसे भी जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसी के नुमाइंदे होते हैं और वो पहले भी सक्रिय राजनीति में रह चुके हैं। इससे पहले पश्चिम बंगाल के गवर्नर रह चुके हैं और तमाम विवाद उनको लेके हो चुके हैं। उनका जो एजेंडा है वो पश्चिम बंगाल में जग जाहिर था, इसमें कोई दबी छुपी हुई बात नहीं है। सवाल इस बात का है कि उपराष्ट्रपति ने कहा क्यों, कोर्ट ने ऐसा क्या कर दिया? आप अपनी गिरेबा में आपने सरकारों को ये क्यों नहीं कहा कि सरकार अपनी गिरेबा में जाके देखें? जो व्यवस्थापिका का काम यानी कि संसद का विधायी जो काम है विधानसभाओं का और लोकसभा का, वरुण जी, उनका काम है कानून बनाना। कानून को इंप्लीमेंट कौन करता है? ब्यूरोक्रेट करवाते हैं। लेकिन जो कानून बन गया वो कानून वास्तव में लागू हुआ या नहीं हुआ, उसका उल्लंघन तो नहीं हो रहा कहीं पर। वो क्या सभी परिस्थितियों में सबके साथ समान रूप में लागू हो रहा है? इसी मुद्दे को लेकर न्यायपालिका मौजूद है देश में और संविधान में तीनों की शक्तियां बिल्कुल अलग अलग विभाजित की गई हैं। सवाल यह कि आपने न्यायपालिका पर तो उंगली उठा दी, आपने दूसरों को कैसे छोड़ दिया? आप ये बताइए कि विधानसभाओं में और लोकसभाओं में कितने अपराध गंभीर, मतलब डकैती के आरोप विधायकों पर हैं, सांसदों पर हैं, मंत्रियों पर हैं, अपहरण के आरोप हैं, भूमाफियाओं के आरोप है। कौन सा आरोप नहीं है बताया हुआ अपराध का? आप लिस्ट लिखा के देखिए, उन पर कभी सुधार की बात नहीं हुई। आपने फंड देने से बड़ा आसान हुआ जब आपको लगा कि कुछ जो मनमानी करने में जो सरकार है, कोई सी भी सरकार हो,
जब वो मनमानी करने पर आमदा हो जाए, उस पर अंकुश लगाने की कोशिश हो, वो जो अंकुश लगाया जा रहा है उसके लिए आप न्यायपालिका को चेतावनी दे रहे हो, आप और सारे मिलकर दे रहे हैं एक साथ। आप देखिए, दुर्भाग्य देखिए, आप एक गठजोड़ बना लिया गया है। आप न्यायपालिका से कह रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट को निर्देश दे रहे हैं इस बात के लिए। वो माननीय जज जो हैं, वो उन्होंने 50-50 साल 40-40 साल लगा दिए पूरी न्यायिक प्रक्रिया जानने के लिए। आप उनको पाठ पढ़ा रहे हैं कि देश में लोकतंत्र कैसे चलाया जाए। और समझना इस बात को पड़ेगा कि न्याय वो पड़ाव होता है जिस पर सबसे आखिर में पहुंचा जाता निश्चित तौर पर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। न्याय भाई, आदमी जब सरकारों से हार जाता है, जब वो देखता है कि किसी भी मेरी समस्या का समाधान नहीं हो रहा, तब वो कोर्ट की शरण में जाता है। और वो न्याय ही अगर सरकार के अधीन आ जाएगा और सरकार लेजिस्लेचर जैसा चाहेगा वैसा करने लगेगा, तो फिर वो आखिरी पड़ाव रहेगा कैसे? आखिरी उम्मीद क्या होगी? आपने बड़ी अच्छी बात की। इनका दर्द असली यही है। ये जो बयानबाजी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हो रही है, वो सारा मुद्दा न्यायाधीशों की। मैं चाहता हूं दर्शक इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि न्यायाधीशों की जो भर्ती है, वो सरकार ये चाहती है कि उनकी मनमर्जी से हो, स्वतंत्र तरीके से नहीं हो, क्योंकि उनके हित हैं। यदि न्यायपालिका में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, आप वरुण जी ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में सरकार, मंत्रियों के रिश्तेदार, वकील जो है वो जज बन के जाएंगे, तो आप उनसे क्या उम्मीद करते हो? वो क्या सही, वो बिल्कुल निष्पक्ष फैसला कर पाएंगे? वो कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, भाई ये जो सुप्रीम कोर्ट में जज की नियुक्ति का मामला है, हाई कोर्ट में जो नियुक्ति का मामला है, वो सरकार नहीं करे, वो हमें ही करने दे, हमें अपना काम करने दे, सरकार अपना काम करे। सरकार अपनी टांग वहां भी लगाना चाहती है, सरकार कहीं भी अपनी टांग फंसाने के चक्कर और राजस्थान इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण भी पेश कर रहा है। आपने हाल ही में एक खबर पढ़ी होगी जहां तकरीबन एक साल के बाद पुलिस पर बस चल गया विधायक का। उन्होंने विधायक के बेटे को कुछ होने नहीं दिया, लेकिन एक साल के बाद जब न्याय पे विश्वास था, न्यायपालिका के विश्वास था, तो एक साल के बाद बलात्कार के आरोप में विधायक का बेटा गिरफ्तार हुआ। आप एक उदाहरण दे रहे, आप उदाहरणों की पूरी फेहरिस्त है, राइट। हजारों उदाहरण मिल जाएंगे कि जिसमें पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, क्योंकि नेताओं और सत्ताधारी दल के जो नेता हैं, उनका कोई रिश्तेदार या वो खुद फंसे हुए हैं उन संगीन आरोपों में, और अंत में लोग कोर्ट में गए और कोर्ट से ही न्याय मांगा और कोर्ट ने उनको न्याय दिया। और जरा सोचिए कि तब कहीं जाकर वो पुलिस ने मजबूर होकर, क्योंकि देखिए पुलिस इनके हाथ, पुलिस हो, सीबीआई हो, ईडी हो, कोई सी भी एजेंसी हो, ये सब सरकार के हाथों के खिलौने हैं। ये जब तक सरकार को इशारा नहीं करती, तब तक ये अपनी मर्जी से, ये ऐसा नहीं है कि ये कोई दूध के धुले हैं, इनमें भी भयंकर करप्शन है, भारी भ्रष्टाचार है इनमें, लेकिन चक्कर ये सब सरकार के इशारे के, ये सरकार के हथियार हैं। यदि कोई भी मुंह खोलेगा, सरकार तुरंत बंदूक दबा देगी, तुरंत। और न्यायपालिका अभी बस में नहीं है, न्यायपालिका नियंत्रण में नहीं है सरकार के, क्योंकि तो वो अब आप न्यायपालिका को डिमोरलाइज, उनको हतोत्साहित जजों को पर यह आरोप लगाकर कि वो सरकार के मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं, वो कार्रवाई में हस्तक्षेप कर रहे हैं, आप हतोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये बता रहे हैं कि वो गलत कर रहे हैं, जबकि वो कानून चला रहे हैं, वो न्याय कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे। यदि वो गलत करते तो आज आजादी के 50, 60, 70 साल बाद भी न्यायपालिका नहीं होती, वो ढह जाती है। अब तक आज भी जब घरों में कहीं पर भी दो लोगों का झगड़ा होता है तो यही बोला जाता है, सी यू इन द कोर्ट। और वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि आखिरी उम्मीद कोर्ट होती है। और समझना पड़ेगा इस बात को कि विधायकों से ही विधानसभा बनती है, सांसदों से ही संसद बनता है। और हम सब जानते हैं, ये कोई ओपन सीक्रेट है पूरी तरह से, कि कितने अपराधी, कितने आरोपी संसद में, विधानसभाओं में होते हैं। अगर इसके ऊपर न्यायपालिका नहीं होती, या मैं ऊपर भी नहीं कहूंगा, एक अलग सिस्टम है न्यायपालिका का, अगर वो नहीं होती तो कभी इंसाफ होता ही नहीं। समझना पड़ेगा। आपने बड़ी अच्छी बात कही है। मैं आपकी बात को थोड़ा विस्तार से बताना चाहता हूं, दर्शकों को इस बात को जरूर समझें कि आपने बताया कि ये जो न्यायपालिका की जरूरत इसलिए भी है, सक्रियता इसलिए है। आप ये देखिए, आजादी के बाद से आप पुराना इतिहास उठाइए, नेहरू काल को छोड़ दीजिए, आप उस दौरान घपले घोटाले ज्यादा नहीं आए थे सामने, हालांकि आना स्टार्ट हो गए थे उस दौरान भी। उसके बाद आया इंदिरा गांधी का शासन, फिर आया राजीव गांधी का शासन, फिर आया और तमाम कांग्रेस के लोगों का शासन। कांग्रेस ने लंबे समय तक देश पर राज किया, तो चूंकि उसके बाद उनका शासन, अब पिछले 10-15 सालों से बीजेपी का शासन है। स्टेट्स में अलग अलग शासन है। हर क्षेत्रीय दल, आप देखिए दुर्भाग्य, हर क्षेत्रीय दल करप्शन में मनमानी पर उतर आया है, क्योंकि उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। और क्षेत्रीय दल परिवारवाद पर आधारित है, चाहे वो कोई सा भी हो, चाहे आप दक्षिण में चले जाइए, चाहे उत्तर भारत में चले जाइए, जितने भी क्षेत्रीय दल हैं
वो पूरी तरह से मनमानी पे उतर आए, वो किसी को नहीं मानते। वहां पर जनता कितनी चीख पुकार मचाए, विपक्षी दल कुछ भी कहे, वहां पर उनके कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानते हैं कि सुनवाई तो अल्टीमेट हमारे पास ही होगी। ऐसे में आप बताइए, यदि न्यायपालिका नहीं होती तो मैं कह रहा हूं भारत का लोकतंत्र कब का खत्म हो जाता। और हमें एक बात को रहता ही नहीं। एक बात को हमें समझना पड़ेगा कि कानून को बनाने वालों ने, संविधान को बनाने वालों ने कुछ सोच समझकर ही ये व्यवस्थाएं की है। लोकसभा भी अगर बनाई है तो न्यायपालिका भी अगर बनाई है, और इन व्यवस्थाओं को इस तरीके से किया गया है कि लोकसभा में तो वो पहुंचेगा जो वोट लेकर आएगा, लेकिन न्यायपालिका में वो आएगा जो मेरिट पर आएगा। और ये इसलिए किया गया है क्योंकि उनको भी पता था कि वोट लेना तो बिना मेरिट के भी संभव है, बरगला के भी संभव है, बहुत तरीकों से संभव है। और जहां पर जिस देश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इलिटरेट है अभी भी, तो वहां पर बहुत सारे मंसूबों से वोट लिया जाना संभव है। अगर वो वोट गलत दे दिया गया, अगर वो आदमी गलत चुन लिया गया और गलत तरीकों से उन्होंने कुछ कर लिया जो कि आज तक होता भी आया है, तो फैसला कौन करेगा, इंसाफ कौन करेगा? अगर वहां पर वोट लेकर आए हुए हैं, कोई मेरिट का आदमी नहीं होगा इंसाफ करने के लिए, तो कैसे इंसाफ होगा? इसीलिए विधानसभा और लोकसभा का सिस्टम अलग है, जिसे पूरी तरह से हम लेजिस्लेचर कहते हैं। जुडिशरी का सिस्टम अलग है, जिसे जुडिशियल सिस्टम कहते हैं, और यह पूरी तरह से मेरिट पर आधारित है। आप समझिए इस बात को कि एक जज कई सारे एग्जाम देकर, कई सारे मेरिट्स पे आकर, कई सारे एक्सपीरियंस के बाद जज बनता है। उनमें से फिर एक कोलेजियम होता है जो डिसाइड करता है कौन कहां पर जाएगा, और इस तरीके से वो काम होता है। तो ये पूरा एक अलग सिस्टम संविधान के निर्माताओं ने इसलिए बनाया ताकि इंसाफ मिले, ताकि आम आदमी, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? जनतंत्र। जनतंत्र का मतलब जहां मालिक जनता होती है, विधायक नहीं, सांसद नहीं। और यह जनता मालिक कब रह सकती है? तब जब मनमानी नहीं होगी। और मनमानी कब नहीं होगी? जब आखिरी पड़ाव पर भी कोई इंसाफ देने के लिए होगा, और इसलिए जुडिशरी जरूरी है। आप वरुण जी ये देखिए, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, वो राजस्थान के कोटा के हैं, वहीं से सांसद हैं वो। उन्होंने एक बयान दिया, ये जो 2 दिन की सेमिनार हुई है राष्ट्रीय स्तर पर पीठासीन अधिकारियों की, विधानसभा पीठासीन अधिकारियों की, उन्होंने एक बयान दिया कि वो पीआईएल की आड़ में कोर्ट इंटरवीन कर रही है। सवाल यह है कि पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसको बोलते हैं, जनहित याचिका, कोर्टों ने पिछले 10-20 सालों में लोगों को न्याय दिलाने के लिए कि इतनी भारी संख्या में जब कोई समस्या बहुत बड़ा विकराल रूप धारण कर ले, और सरकार, जो सत्ता में बैठे जो राजनीतिक दल हैं, वो जब उनकी सुनवाई नहीं करें, तो आखिर में जनता जाएगा। आखिर में फिर ये तरकीब निकाला गया कि भाई आप जो है सीधे अदालत में जाइए और अपनी समस्या, अपनी बात, अपनी जो दुख तकलीफों अदालत को बताइए। क्योंकि सरकार में सुनवाई नहीं हो रही है, सरकार लगातार उस मुद्दे को उपेक्षित कर रही है या लिंगर ऑन कर रही है, तो उस मुद्दे पर सीधे आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में पीआईएल दायर कीजिए, और पीआईएल दायर करके सरकार से को निर्देश दिलवाइए कि हमें ये दुख, हमारी ये तकलीफ है, इसका निराकरण किया जाए। अब सवाल ये है, आप बताइए, देश में चिकित्सा के मामले को लेकर, शिक्षा के मामले को लेकर, अपराध के मामले को लेकर, बेरोजगारी के मामले को लेकर, तमाम तरह की और जितनी भी बड़ी बड़ी समस्याएं, पर्यावरण के मामले को लेकर, फॉरेस्ट के मामले को लेकर, भूमाफियाओं के मामले को लेकर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्टों ने हजारों पीआईएल में लाखों करोड़ों लोगों को न्याय और राहत दिलवाया है। जो सरकारों ने जिसके लिए दरवाजे बंद कर दिए, जनता दरवाजे पीट पीट के परेशान हो गई, लेकिन किसी ने दरवाजे तो छोड़ो वरुण जी, खिड़की तक नहीं खोली है। और मैं कहता हूं सिर्फ पीआईएल ही नहीं, जब कोर्ट ने संज्ञान भी लिए हैं, प्रसंज्ञान भी लिए हैं। आप जिस जयपुर में बैठे हैं, उस जयपुर की एक नदी हुआ करती थी द्रव्यवती, उस नदी को वक्त रहते अमानिशान नाला बोल दिया गया। ये वो कोर्ट ही था जिन्होंने इंटरवीन किया। आप बताइए, जितने भी प्राकृतिक स्रोत हैं, यमुना आपकी प्रदूषित हुए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मतलब जो आपके पवित्र है, जो आपके पवित्रतम नदियों में से एक पूरे संसार में, जिसका पानी इतना शुद्ध है कि जितनी भी तरह की मिनरल वाटर्स की बोतलें सब फेल है उसके सामने, वो पवित्र है, यमुना पवित्र है। और आपकी तमाम जितनी नदियां हैं उनकी हालत देखिए आप बताइए, जंगल कट रहे हैं लगातार, यानी कि और काट कौन रहा है? सब सरकारी मशीनरी। आप जोशीमठ का उदाहरण देख लीजिए, 1970 में पहली बार जब रिपोर्ट आई थी
तब ये आशंका जाहिर कर दी गई थी रिपोर्ट में कि आज जो भूस्खलन वहां हो रहा है वहां आगे लगातार होगा। किसी भी सरकार ने, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे दूसरी हो, किसी ने कोई परवाह नहीं करी। अब मान लीजिए इस मुद्दे को लेकर के कोर्ट पे चला जाता और कोर्ट सरकार को डायरेक्शन देती कि भाई जो जो भूस्खलन रोकने के लिए जो विशेषज्ञों की समिति है वो आप गठित कीजिए और उपाय कीजिए, तो ये क्या होता, ये इंटरवीन होता। इसको क्या हस्तक्षेप मानते सरकार की कार्रवाई में? आप लोगों को मरने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया आपने कोई काम ही नहीं किया। पिछले 50 सालों में जोशीमठ हो, करण प्रयाग हो, बद्रीनाथ केदारनाथ के रास्ते जाने वाले जितने भी बड़े शहर जो पहाड़ों बसे हुए हैं उनकी हालत देखिए आप। आज हजारों लोग भारी भयंकर सर्दी में, माइनस टेम्परेचर में, भूखे प्यासे नंगे टेंटों में रह रहे हैं। किसकी जिम्मेदारी है? आखिर ये नौबत एक दिन तो नहीं आई? ये सरकारों की घनघोर लापरवाही है। तो बेहतर होता है ये माननीय है जो इतने बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, जरा सरकार को भी ज्ञान देते, सरकार से भी कुछ कहते। न्यायपालिका पर आंच उठाना बड़ा आसान है क्योंकि उसकी एक गरिमा है और कोई जज आसानी से सरकार पर प्रतिक्रिया जाहिर नहीं करता। उनका काम फैसला करना है, प्रतिक्रिया जाहिर नहीं करना। और आप इस बात को समझिए, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि विधायकों के हाथ में अगर सब कुछ हो गया तो आखिरी पड़ाव कुछ बचेगा नहीं। और कोई तो रीजन होगा, कोई तो वजह होगी कि संविधान ऐसे बनाया गया है कि अगर कोई विधायक भी कटघरे में खड़ा हो तो भी उसे जज को माय लॉर्ड कहकर संबोधित करना पड़ता है। और अगर यह डर नहीं रहा तो साहब बिना डर के तो हेलमेट भी हम नहीं पहनते। ये वरुण जी सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को डराने और धमकाने का तरीका है। मैं तो ये मान के चलूंगा इतने बड़े पदों पर बैठे हुए लोग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के मामले में, वो संसद की जो कार्रवाई है आप देखिए कैसे जूतम पैजार होती है, माइक तोड़ तोड़ के फेंके जाते हैं। विधानसभाओं की हालत देखिए, एक दिन जो संसद होती है, संसद का एक खराबा दिन होता है। विधानसभाओं में कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, विधायकों के, सांसदों के कपड़े फट जाते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, आप अपनी विधानसभा का एक दिन जनता के पैसे पे चलता है और उस जनता के पैसे को किस तरह से मतलब आप अपने आचरण व्यवहार को न देखकर अपने दोषों के लिए दूसरों पर इल्जाम लगा रहे हैं। वॉकआउट कर दिया जाता है, इस तरह से पैसे को वेस्ट किया जाता है। कौन रोकेगा उनको? कौन रोकेगा अगर न्यायपालिका नहीं होगी? आप जनता के मुद्दे संसद में और विधानसभा में उठाए जाते हैं। आप देखिए सत्तारूढ़ पार्टी का हाल, आप देखिए विपक्षी पार्टियों का हाल, वो सदन ही नहीं चल रहे, जनता की वहां सुनवाई नहीं होती। जब सदन में जनता की सुनवाई नहीं होगी तो आखिर जनता कहां जाएगी अपने मुद्दों को लेकर? लंबे समय तक स्ट्राइक रहती है, सदन का बहिर्गमन, सदन का बहिष्कार, नारेबाजी, हो हुल्लड़ होता रहता है, मारपीट की नौबत और बदतमीजी से बोलने, मतलब आप देखिए असंसदीय शब्दों का उपयोग किया जाता है नेताओं द्वारा वहां पर। उनके लिए कोई कुछ नहीं कहता। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट चूंकि जनता को, जब जनता की तकलीफों हद से ज्यादा जब बढ़ जाती हैं और उसमें जब हस्तक्षेप करते हैं तब इनको लगता है कि वो हमारी तो सत्ता ही चली जाएगी। सवाल सत्ता जाने का नहीं है, सत्ता विभाजन का बिल्कुल सीमा रेखांकन किया गया है। और सवाल यह है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को यदि अच्छी तरह निभाएं तो किसी को आपके मामले में बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसका एक बिल्कुल जीता जाता उदाहरण यह है कि विधानसभा ने तो आज भी कानून बना रखा है, पेपर लीक हो नहीं हो उस पर। क्या हो गया उस कानून से? क्या नहीं हुआ पेपर ऐसे वरुण के हजारों मामले हैं। पेपर लीक नहीं, किस पे कानून नहीं बना हुआ? कानून का देखिए मजेदार, आप दुर्भाग्य देखिए, जो कानून बनाते हैं वही उन्हीं पर सबसे ज्यादा कानून तोड़ने का आरोप लगते हैं। आम आदमी पर आरोप नहीं लगता। तस्वीरें सामने आ रही है। एक सिपाही जो है, ट्रैफिक पुलिस वाला, वो हजारों लोगों को कंट्रोल कर लेता है, लेकिन कानून तोड़ता कौन है? कानून जो ताकतवर लोग हैं। ताकतवर कौन है? ताकतवर सत्तारूढ़ लोग हैं, जो सत्ता में हैं, जो नेता हैं, उनके रिश्तेदार, उनके परिवार के, उनके कुटुंब के लोग, और उन्हीं को टिकट मिलता है बार बार में। वही लोग ताकतवर है। गाड़ी पे विधायक लिखा रखा है, वही तो कानून सीट बेल्ट लगाने की जरूरत नहीं है। कोर्ट वरुण जी ये कहता है कि भाई आपने कानून बनाया है, आप खुद तो पालना कीजिए इसकी। आप खुद ही इसका वायलेशन कर रहे हैं, आप खुद ही इसकी अवहेलना कर रहे हैं, खुद ही आप इसकी अवज्ञा कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि आपने कानून बनाया और आप ही उसकी अवहेलना में, आप ही उसके करप्शन में लिपटे हैं, तो फिर कौन देखेगा? तो अल्टीमेट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ऐसे मुद्दों पर सामने आना पड़ेगा। और राजस्थान संवाद भी ऐसे मुद्दों को इसलिए उठाता है, इसलिए करता है ऐसे मुद्दों का विश्लेषण, ताकि आप भी गहराई से समझें कि ये जो बयान दिए गए हैं इनके पीछे की मंशा क्या है। अगर ऐसे बयान सच हो जाते हैं तो क्या कुछ गलत हो जाएगा। ये सब आपको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आखिरकार इस जनतंत्र के मालिक तो आप ही हैं। आखिरकार मालिक को जब तक पूरी बात पता नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा। और यही सजगता,
यही जागरूकता राजस्थान संवाद आसान शब्दों में विश्लेषण करके आप तक लाता रहता है और इसमें योगेंद्र सर भी हमारा साथ देते हैं। आपको कैसा लगा ये कंटेंट हमें लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट्स में ये भी बताइएगा कि आपको और किन विषयों पर हमसे और कंटेंट चाहिए। हम आपके समक्ष लगातार आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपके समक्ष ऐसे विश्लेषणों का नोटिफिकेशन वक्त रहते आए। नमस्कार। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। ये दोहा शायद तब कहा गया था जब एक दूसरे के ऊपर लोग छीटाकशी बहुत ज़्यादा करते थे और तब किसी महापुरुष ने कहा पहले खुद को देखो, खुद कितने बुरे हो, फिर दूसरे के ऊपर छीटाकशी करो। और ऐसी ही छीटाकशी आजकल देखने को मिल रही है। हमारे हाउसेस यानी कि लोकसभा, राज्यसभा छीटाकशी कर रही है हमारे कोर्ट्स यानी कि जुडिशरी पर, और ये छीटाकशी अब बहुत एक्सट्रीम पर जा रही है। हाल ही में राजस्थान ने ये देखा कि राजस्थान में एक इवेंट में शिरकत करने आए उपराष्ट्रपति और गवर्नर थे और वहाँ पर एक बयान ऐसा दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट को लोकसभा और राज्यसभा के कामों में दखल नहीं देना चाहिए। उस बयान का तात्पर्य ये था। और इसके बाद प्रधानमंत्री ने भी कई मौक़ों पर ऐसा कुछ कहा और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके जवाब में कुछ टिप्पणियां आई और लगातार आती रहती है। अब कांग्रेस भी उस मामले में कूद पड़ी है और इस तरीके से बात हो रही है जैसे एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से छीटाकशी कसी जा रही है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर लोकसभा कहती है हमारी न्यायपालिका को कि आपको दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, तो सवाल यह उठता है कि न्यायपालिका को लोकसभा के मामले में दखलंदाजी करनी क्यों पड़ती है। अगर हाउस ठीक से चले तो उनको ये दखलंदाजी करनी ही ना पड़े। और ये जो सवाल है, ये जो दोनों व्यवस्थाएं हैं, ये असल में लोकतंत्र को चला रही है। तो ऐसे अगर लड़ाई झगड़े होंगे दोनों व्यवस्थाओं में तो कैसे काम चलेगा। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ योगेंद्र जी हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और तमाम सारे मुद्दों पर बहुत ही पैनी नज़र रखते हैं। सर, ये जो पूरा मामला चल रहा है, जिस तरह से न्यायपालिका और हमारे लेजिस्लेचर, उन दोनों में तनातनी बनी हुई है, ये तनातनी लोकतंत्र को कहाँ लेके जाएगी? वरुण जी, आपने आज बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया है और इसको मैं तो ये चाहता हूँ कि दर्शक इसको गंभीरता से समझें, इसकी गहराई को समझें और इस पर खुद भी चिंतन मनन करें, क्योंकि उन्हीं की ताकत न्यायपालिका में है। वोटर्स की ताकत ही न्यायपालिका चलाती है, वोटर्स की ताकत ही संविधान चलाती है, वोटर्स की ताकत ही संसद चलाती है, विधानसभाएं चलाती है। ये जो पिछले 2-3 दिनों से या जो राष्ट्रीय स्तर पर सेमिनार हुई है विधानसभा अध्यक्षों की, उसमें उपराष्ट्रपति जो राजस्थान के ही हैं जगदीप धनखड़, उनका एक बयान आया है कि उन्होंने ये कहा है अपने बयान में, और इससे पहले भी धनखड़ अपने बयान में ये कह चुके हैं कि न्यायपालिका को अपनी हद में रहना चाहिए। सवाल ये कि न्यायपालिका की हद है क्या? न्यायपालिका तो अपनी हद में ही है। कोर्ट कोई सड़कों पर नहीं लगाए जा रहे, कोर्ट कोई किसी गार्डन में नहीं लगाया जा रहा, कोई न्यायाधीश अपने घर बुला के फैसला नहीं दे रहा। तो फिर इसकी मंशा क्या है? सीधी सी बात यह है कि इसमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि उपराष्ट्रपति वैसे भी जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसी के नुमाइंदे होते हैं और वो पहले भी सक्रिय राजनीति में रह चुके हैं। इससे पहले पश्चिम बंगाल के गवर्नर रह चुके हैं और तमाम विवाद उनको लेके हो चुके हैं। उनका जो एजेंडा है वो पश्चिम बंगाल में जग जाहिर था, इसमें कोई दबी छुपी हुई बात नहीं है। सवाल इस बात का है कि उपराष्ट्रपति ने कहा क्यों, कोर्ट ने ऐसा क्या कर दिया? आप अपनी गिरेबा में आपने सरकारों को यह क्यों नहीं कहा कि सरकार अपनी गिरेबा में जाके देखें, जो व्यवस्थापिका का काम यानी कि संसद का विधायी जो काम है विधानसभाओं का, लोकसभा का, वरुण जी उनका काम है कानून बनाना। कानून को इंप्लीमेंट कौन करता है? ब्यूरोक्रेट करवाते हैं। लेकिन जो कानून बन गया वो कानून वास्तव में लागू हुआ या नहीं हुआ, उसका उल्लंघन तो नहीं हो रहा कहीं पर। वो क्या सभी परिस्थितियों में सबके साथ समान रूप में लागू हो रहा है? इसी मुद्दे को लेकर न्यायपालिका मौजूद है देश में और संविधान में तीनों की शक्तियां बिल्कुल अलग अलग विभाजित की गई हैं।
सवाल ये कि आपने न्यायपालिका पर तो उंगली उठा दी, आपने दूसरों को कैसे छोड़ दिया? आप ये बताइए कि विधानसभाओं में और लोकसभाओं में कितने अपराध गंभीर, मतलब डकैती के आरोप विधायकों पर हैं, सांसदों पर हैं, मंत्रियों पर हैं, अपहरण के आरोप हैं, भूमाफियाओं के आरोप है। कौन सा आरोप नहीं है बताया हुआ अपराध का? आप लिस्ट लिखा के देखिए, उन पर कभी सुधार की बात नहीं हुई। आपने फंड देने से बड़ा आसान हुआ। जब आपको लगा कि कुछ जो मनमानी करने में जो सरकार है, कोई सी भी सरकार हो, जब वो मनमानी करने पर आमदा हो जाए, उस पर अंकुश लगाने की कोशिश हो, वो जो अंकुश लगाया जा रहा है उसके लिए आप न्यायपालिका को चेतावनी दे रहे हो। आप और सारे मिलकर दे रहे हैं एक साथ। आप देखिए, दुर्भाग्य देखिए, आप एक गठजोड़ बना लिया गया है। आप न्यायपालिका से कह रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट को निर्देश दे रहे हैं इस बात के लिए। वो माननीय जज जो हैं, वो उन्होंने 50-50 साल, 40-40 साल लगा दिए पूरी न्यायिक प्रक्रिया जानने के लिए। आप उनको पाठ पढ़ा रहे हैं कि देश में लोकतंत्र कैसे चलाया जाए। और समझना इस बात को पड़ेगा कि न्याय वो पड़ाव होता है जिस पर सबसे आखिर में पहुंचा जाता है। निश्चित तौर पर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। न्याय भाई, आदमी जब सरकारों से हार जाता है, जब वो देखता है कि किसी भी मेरी समस्या का समाधान नहीं हो रहा, तब वो कोर्ट की शरण में जाता है। और वो न्याय ही अगर सरकार के अधीन आ जाएगा और सरकार लेजिस्लेचर जैसा चाहेगा वैसा करने लगेगा, तो फिर वो आखिरी पड़ाव रहेगा कैसे? आखिरी उम्मीद क्या होगी? वरुण जी, आपने बड़ी सी बात की। इनका दर्द असली यही है। ये जो बयानबाजी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हो रही है, वो सारा मुद्दा न्यायाधीशों की। मैं चाहता हूं दर्शक इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि न्यायाधीशों की जो भर्ती है, वो सरकार ये चाहती है कि उनकी मनमर्जी से हो, स्वतंत्र तरीके से नहीं हो, क्योंकि उनके हित हैं। यदि न्यायपालिका में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, आप वरुण जी ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में सरकार मंत्रियों के रिश्तेदार वकील जो है वो जज बन के जाएंगे, तो आप उनसे क्या उम्मीद करते हो? वो क्या सही, वो बिल्कुल निष्पक्ष फैसला कर पाएंगे? वो कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, भाई ये जो सुप्रीम कोर्ट में जज की नियुक्ति का मामला है, हाई कोर्ट में जो नियुक्ति का मामला है, वो सरकार नहीं करे, वो हमें ही करने दे, हमें अपना काम करने दे। सरकार अपना काम करे। सरकार अपनी टांग वहां भी लगाना चाहती है। सरकार कहीं भी अपनी टांग फंसाने के चक्कर में रहती है। राजस्थान इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण भी पेश कर रहा है। आपने हाल ही में एक खबर पढ़ी होगी, जहां तकरीबन 1 साल के बाद पुलिस पर बस चल गया विधायक का। उन्होंने विधायक के बेटे को कुछ होने नहीं दिया, लेकिन 1 साल के बाद जब न्याय पे विश्वास था, न्यायपालिका के विश्वास था, तो 1 साल के बाद बलात्कार के आरोप में विधायक का बेटा गिरफ्तार हुआ। आप एक उदाहरण दे रहे हैं, आप उदाहरणों की पूरी फेहरिस्त है। राइट, हजारों उदाहरण मिल जाएंगे कि जिसमें पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, क्योंकि नेताओं और सत्ताधारी दल के जो नेता हैं, उनका कोई रिश्तेदार या वो खुद फंसे हुए हैं।